कक्षा 9 की हिंदी में मैं आपको मीराबाई पाठ से दूसरी पदावली पढ़ाऊंगा। द्वितीय पदावली में कहा गया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ती सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव कि भैया सतगुरु, सत की नाव कि भैया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 6 लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों में से प्रत्येक लाइन में से कोई ना कोई ऐसी एक बात ढूंढेंगे जिससे हम जो है पूरी लाइन का अर्थ निकाल सकें। जैसे पहली लाइन में दिया गया है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने क्या किया, राम नाम रूपी रतन धन पा लिया। पायो मैंने पा लिया है राम नाम रूपी रतन। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन धन पा लिया है, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो दूसरी लाइन में सतगुरु की बात कही गई है, अमूल्य वस्तु की बात कही गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी लाइन में जन्म जन्म की बात कही है, जन्म जन्म की दौलत की पूंजी, दौलत की बात कही गई है। चौथी लाइन में कहा गया है, चौथी लाइन में राम नाम की पूंजी की बात कही गई है जो खर्च होने पर बढ़ती है। पांचवी लाइन में नाव की बात कही गई है जिसके खवैया सतगुरु है और भवसागर पार करने की बात कही गई है। छठी लाइन में खुश होकर कृष्ण के गुणगान की बात कही है। तो इस तरह से अगर हम इतने शब्दों को प्रत्येक लाइन में से याद कर लें तो हम इसका अर्थ बड़ी आसानी से बता पाएंगे, निकाल पाएंगे। और इन शब्दों से ही पूरा अर्थ ना याद करके कुछ चुनिंदा शब्दों को ही रट लें तो हम इसका अर्थ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। मीराबाई कह रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन धन पा लिया है, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, यानी मेरे सतगुरु ने मुझ पर खुश होकर के मुझ पर कृपा करके राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु, मेरे सतगुरु ने राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मुझे दी है, मुझ पर कृपा करके अपनाई है। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सब खोयो, मैंने संसार में जो कुछ भी खोया था वो सब मैंने राम नाम रूपी रतन धन पाकर पा लिया है। अर्थात कह सकते हैं कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं मैंने देखी है सभी कैसी हैं, नाशवान है, इसलिए मैंने उनको त्याग दिया है और राम नाम की दौलत को पा लिया है। खर्च नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त
सवायो। ये राम नाम की पूंजी जो है कभी खर्च नहीं होती है और दिन रात ये कैसी है, बढ़ती चली जाती है। जन्म जन्म खर्चे नहीं कोई चोर लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये ना तो खर्च होती है और ना ही से कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन रात ये कैसे बढ़ती है, सवायो बढ़ती है। सत्य की नाव खिवैया सतगुरु, सत्य की नाव है और इस नाव को खेने वाले मेरे कौन है, सतगुरु है। भव सागर तर जायो, जिससे मैं क्या, ये भव सागर को तर जाऊंगी। आगे मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान है। हरक हरक जस गायो, इस कारण हरक हरक मन खुश होकर, हर्षित होकर के, यानी इस कारण मैं खुश होकर श्री कृष्ण भगवान के गुण का गान, श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गान कर रही हूँ। इस तरह से इन छोटे से थोड़े से शब्दों को यदि हम समझ लें और प्रत्येक लाइन में कुछ शब्दों को ध्यान से दे लें, आपकी सुविधा के लिए मैं इसका पूरा अर्थ भी आपको बता देता हूँ। कभी कभी संदर्भ प्रसंग भी पूछ लिया जाता है, तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पदावली नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में सच्चे गुरु द्वारा बताए गए भगवान के नाम का गुणगान करने को कहा गया, यानी भगवान के नाम का गुणगान है। व्याख्या में हम कहेंगे, मीरा कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रतन धन पा लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके राम नाम रूपी अमलवश दी है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी राम नाम के रूप में प्राप्त कर ली है। इस संसार की सभी वस्तुएं जो नाशवान है, इसलिए मैंने उनको त्याग दिया है। ये राम नाम की पूंजी, ये राम नाम की दौलत कभी खर्च नहीं होती है और ना ही इसे चोर चुरा सकता है। दिन रात अर्थात प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ती है। मैंने मेरी सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सतगुरु हैं, इसलिए मैंने इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो, इसलिए मैं इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो रही हूँ। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान है। इस कारण खुश होकर मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। यदि काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो राम नाम महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु के महत्व को बताया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, अनुप्रास रूपक अलंकार है। कबीरदास जी की तरह गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है।